तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। तो मरमेड की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है भाई के प्रेसिडेंशियल कैंपेन की। तो क्या आप इन सारी चीज़ों को इस तरीके कर सकते हो कि वो सारी चीज़ें डिज़ाइन ना हो, कि वो सारी चीज़ें डिनाई ना हो, और आपके भाई का प्रेसिडेंशियल पोस्ट के लिए जो उन्होंने इलेक्शन में अपना नाम दिया है वो स्मूथली हो जाए। और इसके अलावा प्रेसिडेंशियल पोस्ट की जो फाइनल स्टेज है वो जल्दी ही आने वाली है। अगर तुम्हारा भाई इस बार के इलेक्शन में फेल हो जाता है, मुझे लगता है कि वो अपने भविष्य से नफरत करने लगेगा और ये सारी चीज़ें सोचकर वो अफसोस करने लगती है और ना थोड़ी उदास दिखती है। जुनजिन उससे अपने बात कर लेता और कहता है वो हमारी फीलिंग्स की कदर नहीं करता, ना ही तुम्हारी और ना ही मेरी। तो मुझे लगता है कि हमें भी उसकी केयर करना बंद कर देना चाहिए। शेंगोंग कहती है लेकिन वो तुम्हारा बड़ा भाई है आखिरकार। शेंगोंग कहती है लेकिन आखिरकार वो तुम्हारा बड़ा भाई है, हम इस तरीके से उसको लेकर आंखें नहीं मूंद सकते। जुनजिन कहता है लेकिन मुझे इस चीज़ के बारे में डर है कि वो इन सारी चीज़ों के बारे में भूल गया है कि वो अभी भी मेरा बड़ा भाई है। उसे मेरे बारे में भी सोचना चाहिए कि मैं इन सारी चीज़ों को लेकर क्या सोचता हूँ। शेंगवोंग भी इन सारी चीज़ों को सोचती है लेकिन वो कुछ नहीं कहती और फ़ोन पर उसके भाई की न्यूज़ वगैरह देख रही होती है। तभी में दिखाया जाता है कि शेंगवोंग उस न्यूज़ को पढ़ती है जहाँ पर न्यूज़ रिपोर्टर इन सारी चीज़ों को उछाल रहे होते हैं कि उसके बड़े भाई ने ही इस एक्सप्लोजन को करवाया है और इन सारी चीज़ों के पीछे उसका ही हाथ है, जहाँ पर 5 लोगों की जान गई है और डजन ऑफ बॉडीगार्ड की भी जान गई है। और वो इस प्रकार की न्यूज़ चला रहे होते हैं कि डिस्क्वालीफाई होना ज़्यादा बेटर है वहाँ से भागने के बजाय, और ये ज़्यादा सेटिस्फाइंग होता है। शेंगवोंग जब इस न्यूज़ को पढ़ती है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो जुनजिन को न्यूज़ दिखाती है और कहती है आखिर तुम्हारा भाई इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा है। वो प्रेसिडेंशियल पोस्ट के लिए डिस्क्वालीफाई हुआ है लेकिन इसका ये कारण नहीं है वो गैस स्टेशन वाला बॉम्ब ब्लास्टिंग। ये सब शाओ यानिन की वजह से हो रहा है कि शाओ यानिन उससे शादी करना चाहती है और तुम इस चीज़ को लेकर एग्री नहीं हो। जुनजिन कहता है उसने तुम्हें कहा था कि तुम मुझे छोड़ दो, क्या तुम अभी भी उसकी चिंता करती हो। ये सारी चीज़ें होने के बाद हमें शेंगोंग को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में होती है और वो कहती है अगर मैं छोटी सी भी हेल्प कर पाऊँ ब्रदर की इन सारी चीज़ों को क्लियरिफाई करने में, बेहतर होगा कि मैं ऊपर मैं कुछ फैंस को कह दूँ, वो सारी चीज़ें बता दूँ जो कि सच है। लेकिन तभी उसका फ़ोन उससे कोई छीन लेता है और हमें दिखाया जाता है जुनजिन को जो कि उसके हाथ से उसका फ़ोन छीन लेता है और कहता है आखिर तुम क्या पोस्ट करने की कोशिश कर रही हो, क्या तुम सारी चीज़ों को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रही हो और मुझे डांटने की कोशिश कर रही हो, इस तरीके से इग्नोर करना चाहती हो। शेंगोंग कहती है मेरा इन सारी चीज़ों से कोई भी वो नहीं है कि मैं आपको नीचे दिखाना चाहती हूँ या फिर कुछ और, मैं बस सही को सही दिखाना चाहती हूँ। जुनजिन कहता है यहाँ तक कि ब्रदर भी अब बड़े हो चुके हैं, वो इन सारी चीज़ों को खुद से समझ सकते हैं, तुम्हें उन सारी चीज़ों में अपना हाथ डालने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद से ही ठीक हो जाएंगे। मेरा एल्डर ब्रदर बस मेरा घर पे ही ब्रदर है जो कि मुझ पर प्रेशर में डालता और कुछ नहीं। और एक बार ये सारी चीज़ें मीडिया में एक्सपोज हो जाती है कि इन सारी चीज़ों के पीछे पे कौन था, तो इस तरीके से तो पब्लिक भी मुझे फोर्स करेंगे इन सारी चीज़ों पे और मेरे ओपिनियन पर। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसी प्रकार की और भी बढ़िया बढ़िया एक्सप्लेनेशन लाऊँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।